अम्मी, 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 भाई के कमरे से मुसलसल शोर की आवाजें सुनाई दे रही हैं। लगता है भाई और भाभी लड़ रहे हैं ऊपर। भाई तो बहुत ऊंचा बोल रहे हैं और भाभी भाभी क्या? भाभी तो उनसे भी ऊंचा बोल रही है। हाय मैं मर गई। ऐस मुंडे ने रन मरीद ने चौधरियां दी नक कटानी है, इसी ने उसको इतनी ढील दे रखी है। मैं जरा सा भी ऊंचा बोलती थी ना तो बड़े चौधरी साहब सराहना उठाते थे और बाहर निकल जाते थे कमरे से फौरन। अम्मी, अब मैं यहाँ सो जाऊं? काफी दिन आपसे दूर रहा हूं, उदास हो गया हूं, तो आपके पास सो जाऊं? मां सदके जाए नहीं, उठ नहीं ता आ जा मेरा लाल, मेरा बच्चा। मां सदके मां वारी, आजा 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 मेरा पुत्र, आजा। हैं उठ ना, नहीं मेरा बहू, सुकून मिल रहा है। पिंकी, अपने मुराद मामू को देखा है? जी वो नाना घर होंगे। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह। सो जा मेरा पुत्र। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। मुझे समझ में नहीं आता, जब माएं और बहनें अपने भाई और बेटे को शेयर नहीं कर सकती तो क्यों किसी और की बेटी के साथ उसकी शादी करवा के उसकी जिंदगी बर्बाद करती हैं। तो बीवियों के कौन से बड़े दिल होते हैं? तुम भी तो अपने हस्बैंड को प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ के उस पर कब्जा जमा लेती हो। अरे मर्द सिर्फ शौहर थोड़ी है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का मामू, किसी का चाचू, किसी का खालू है। अच्छा, और हम औरतें, हम अपने भाई बहन माँ बाप रिश्तेदार सबको छोड़ के नए खानदान में एडजस्ट करते हैं और उनको एक्सेप्ट करते हैं। हम औरतों के दिल ना बहुत बड़े होते हैं। तो ये इतना बड़ा दिल इतना छोटा सा क्यों हो जाता है जब एक अदद बेटे की माँ बन जाती है? ये क्या बात। और अपने भाई के लिए भाभी ब्याह कर लाती है। असल में ना तुम औरतों में बर्दाश्त ही नहीं है। अरे मर्द बेचारा वैसे ही बदनाम है, इसका ख्याल रखो, उसका ख्याल रखो, इसकी जिम्मेदारी पूरी करो, उसकी जिम्मेदारी पूरी करो। अरे इन औरतों की लड़ाई में बेचारा मर जाए तो कहाँ जाए? कहीं ना जाए, लेकिन शादी की बात अपनी बीवी को हनीमून पे तो लेके जा सकता है। एक बीवी का इतना हक तो है कि अपने शौहर के साथ वक्त गुजारे, और ऐसा वक्त जिसमें ना ही सास हो, ना ही नंद और ना ही नंद के बच्चे।
अजरा, अजरा मैं तो सिर्फ बात कर रहा था अजरा। बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुराद को मन्नत की ख्वाहिश तो पूरी करनी चाहिए। तुम पूरी करोगे? यार हम तो अभी से सारे के सारे आपके हैं। बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, कहाँ की टिकट बुक करूं? एक हफ्ते से ना मुझे शॉपिंग पे जाना है, वो तो तुम ले जा नहीं पा रहे हो। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क की बातें करनी। तो आज जाएंगे ना? भाभी, भाभी मैं आ जाऊं? आ जाओ। थैंक यू। और 10 बज गए। मैंने सोचा चेक कर लूं, अगर आप उठ गई हैं तो आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। क्या खाएंगी आप? मुराद कहाँ है? तो सुबह सुबह ही नुसरत आपी को घर ड्रॉप करने चले गए। वो रात से पिंकी के गले में दर्द है ना, तो रास्ते में डॉक्टर को दिखाते हुए जाएंगे। मुझे बताओ, तुम्हारी बहन के शौहर नहीं है? हाँ है। तो फिर मुराद की जिम्मेदारी क्यों है उनके बच्चों को हॉस्पिटल लेकर जाने की? शौकत भाई किसी काम के होते तो नुसरत आपी की सारी जिम्मेदारी मुराद भाई को ना उठानी पड़ती। नुसरत आपी की शौकत भाई से शादी कराकर अम्मी ने सारी मुसीबत मुराद भाई के गले में डाल दी। भाभी, आप प्लीज मुराद भाई से नाराज ना हो, उनसे लड़ाई ना करें, उनका कोई कसूर नहीं है। कसूर तो सारा मेरा है जो उसके वादों पर एतबार कर लेती हूँ। वो मजबूर थे इसलिए आपको लेने नहीं आ सके। अम्मी ने आपकी तरफ जाने से रोकने पर कसम दिलवाई थी उन्हें। वो आपके गुस्से से भी बहुत डरते हैं, तभी तो बात नहीं कर रहे आपसे। और वो कहते हैं ना कि इंसान उसी से डरता है जिससे वो प्यार करता है, उसकी नाराजगी से डरता है। वो आपसे और अम्मी से दोनों से बहुत प्यार करते हैं, आप दोनों को नाराज नहीं करना चाहते। तुम्हारा भाई अगर मुझसे प्यार करता होता ना, तो उसे मेरी नाराजगी की परवाह होती। आपको नहीं पता, आपकी खातिर उन्होंने अम्मी को कई बार नाराज किया। रियली? हाँ ना, तो देखें घर छोड़कर चले गए क्योंकि अम्मी ने कहा था कि मुराद भाई आपको तलाक दे दे। वो डर गए थे कि कहीं अम्मी कुरान सामने रखकर कसम ना दिलवा दें, इसलिए बगैर बताए गायब हो गए। और तब आए जब अम्मी सरेंडर कर गई थी, डर गई थी कि कहीं वो अपने बेटे को ना खो दें। तलाक? तुम्हारी अम्मी ये चाहती है कि मेरी और मुराद की तलाक हो जाए? भाभी प्लीज ये बात किसी को नहीं बताइएगा, प्लीज 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 भाभी। उन्होंने ऐसा सोचा भी कैसे? सिर्फ इसलिए कि मैं और मुराद शादी से पहले से एक दूसरे को पसंद करते थे? हाँ, अम्मी को लगता है कि आप मुराद भाई को हम सबसे छीन लेंगी। पागल है क्या वो? भाभी मुझे आप बहुत अच्छी लगती है। मैंने तो आपको उसी दिन भाभी मान लिया था जब आप पहली दफा मुझे मिली थी। हम पहली दफा आपके घर आए थे। भाभी मुझे लगता है कि इस घर को, मुराद भाई को हमेशा से आपकी जरूरत है। प्लीज अम्मी की वजह से या किसी और की वजह से मुराद भाई से दिल बुरा मत करें, वो बहुत अच्छे हैं।